खुदावन से बोलो, खुदावन आज जो कुछ भी मैं सुनूंगा मैं उसमें चलूंगा और फलों को लेके आऊंगा। ऊंची आवाज से मांगो। आज हम शुरू करेंगे वचन मत्ती 12 उसकी 43 से 45 आयत। यीशु मसीह ने कहा, जब अशुद्ध आत्मा मनुष्यों में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है और पाती नहीं। तब कहती है, मैं उसी घर में जहां से निकली थी लौट जाऊंगी, और लौट कर उसे सूना, झाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती है। तब वह जाकर अपने से बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती है, और वो उसमें बैठकर नहीं, बैठकर वास करती हैं, और वह मनुष्य की दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। इस युग के बुरे लोगों की दशा भी वैसी ही होगी। शैतान, उसने कहा, जब निकलता है, यानी शैतान के पास एक विल है, उसकी इच्छा है, इसलिए वो कहता है कि मैं उसी घर में जहां से मैं निकला था मैं लौट जाऊंगा। इमोशंस हैं कि वो विश्राम नहीं पा रहा, उसको आराम नहीं मिल रहा। शैतान डिसीजन ले सकता है कि मैं वहीं जाऊंगा जहां से मैं आया था, जिस घर से, जिस शरीर से मुझे निकाला गया था। शैतान बोल सकता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने जब पागल व्यक्ति से बात की, तू दुष्ट आत्मा को बोला, तू कौन है? उसने कहा, मैं लीजियन हूं, यानी मैं सेना हूं। दुष्ट आत्मा डिसीजन ले सकती है, इस वचन से हमें मालूम होता है। लेकिन परमेश्वर ने कहा, जब एक व्यक्ति में से दुष्ट आत्मा निकाल दी जाती है और वो व्यक्ति का घर फिर से सूना होता है, यानी वो व्यक्ति परमेश्वर में बना नहीं रहता, वापिस अपने उन्हीं दुनियावी चीजों में चला जाता है, वापिस वही काम करने लगता है, वापिस उसी पाप में चला जाता है, वापिस उसी तरह की चीजों में चला जाता है जहां से वो निकला था। परमेश्वर ने कहा, वो शैतान कहता है कि अब मैं जब वापिस जाऊंगा तो अपने से भी 7 बुरी आत्माओं को लेकर मैं उस व्यक्ति के अंदर जाऊंगा। तो कहता कि उस व्यक्ति की हालत पहले से भी जो है वो बुरी हो जाएगी, ऐसा बाइबल कहती है। यानी शैतान के पास विल है, उसके पास इच्छा शक्ति है, वो समझ सकता है चीजों को, और ये भी कह सकता है कि मैं वापिस जाना चाहता हूं। हालेलुया। अब हमें ये बात समझनी है कि आपका युद्ध जो है वो शैतान से है। कई बार लोगों को, मैं आपको बताता हूं शैतान को कैसे पहचान सकते हैं आप लोग। जब अशुद्ध आत्मा एक व्यक्ति की लाइफ में होती है, वो उसे हमेशा गंदी चीजों की ओर आकर्षित करती है। अनक्लीन रहना, गंदे रहना। बहुत से लोग इस बात को नहीं समझेंगे, लेकिन बहुत से समझेंगे। गंदी स्मेल की ओर आकर्षित होना और बार बार उस स्मेल को सूंघना चाहना, यह भी शैतान की एक आवाज है जो एक व्यक्ति को बोलती है। और जब जब हम शैतान की आवाज को सुनते हैं, हम उसको लीगल पॉइंट देते हैं कि वो हमारी लाइफ में आए और काम करे। और बाइबल कहती है, जब शैतान आएगा वो चुराएगा, वो घात करेगा और वो नष्ट करेगा। और यीशु मसीह आए कि हम जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। अगर मुझे शैतान अपनी लाइफ में नहीं चाहिए, तो सबसे पहली बात, मैं शैतान की बात को सुनना बंद करूंगा। वो लोग भी शैतान से कभी आजाद नहीं होते, जिस तरह मैंने आपको पिछले हफ्ते बताया था, जो अटेंशन सीकर हैं, जिन्हें शैतान लगता है कि ये एक अटेंशन पाने का अपने परिवार की तरीका है, वो भी आजाद नहीं होते। जो पूरी तरह से डेस्परेट नहीं है, जो पूरी तरह से ललायत नहीं है, जो पूरी तरह से तैयार नहीं है कि मैं इस दुष्ट आत्मा से आजाद होना चाहता हूं, वो इस आत्मा से आजाद नहीं होते। और वो लोग जो शैतान को बहुत ग्लोरीफाई करते हैं, जो जीसस से भी ज्यादा नाम शैतान का लेते हैं, जो अंगीकार करते हैं कि शैतान उनके अंदर है, शैतान इतने सालों से उनके अंदर है और शैतान बहुत बड़ा है, ये बड़ा बड़ा जादू टोना है, जो अंगीकार करते हैं उन चीजों का जो शैतान ने उनको दी हैं, वो लोग भी शैतान के बंधनों से जल्दी आजाद नहीं होते। हालेलुया। बाइबल कहती है शैतान आपकी लाइफ में एंटर करता है जब आप उसको लीगल राइट देते हैं, जब आप उसको अधिकार देते हैं वचन को तोड़कर। परमेश्वर ने एक बाड़ा बनाया है, एक सिस्टम बनाया है,
एक ऑर्डर बनाया है। उस ऑर्डर को अगर हम तोड़ेंगे तो शैतान हमारी लाइफ में एंटर करेगा। परमेश्वर ने कहा तुम अपने माता और पिता की इज्जत करना। जो कोई माता और पिता को कोसे वो मार डाला जाए, पिछले नियम में लिखा है, सिर्फ कोसने पर ही। और परमेश्वर ने कहा अगर तुम अपने माता और पिता की इज्जत नहीं करोगे, आज्ञा नहीं मानोगे, तो तुम्हारी जिंदगी के दिन मैं छोटे करूंगा। यह एक ऑर्डर है परमेश्वर का। और जब एक इंसान परमेश्वर के ऑर्डर को ब्रेक करता है तो शैतान के पास अधिकार होता है उसको बीमार करके उसकी उम्र को छोटा करने का, उसकी जिंदगी में काम करने का। और बाइबल में ससुर के लिए और सास के लिए कोई भी अलग वचन नहीं है। ससुर और सास के लिए भी वही पिता और माता है जो आपका अपना पिता और माता है। इब्रानी भाषा में ससुर और सास के लिए कोई अलग शब्द नहीं, बल्कि उनको भी माता और पिता का दर्जा दिया गया है। इसलिए मोस्टली मैरिड वुमेन जो होती हैं शैतान के बंधनों के नीचे आ जाती हैं जब उनकी सास और ससुर के साथ नहीं बनती, और सास और ससुर की भी शैतान के नीचे आ जाते हैं जब वो अपनी बहू को अपनी बेटी की तरह या अपने ही बच्चे की तरह प्यार करने में असमर्थ होते हैं। ये परमेश्वर का ऑर्डर है। जब आप ऑर्डर ब्रेक करेंगे तो शैतान एंटर करेगा। यीशु मसीह शैतान को बोले शैतान निकल जा, कहता नहीं मुझे ऐसा कर सूरों के झुंड में भेज दे। क्यों? शैतान ज्यादा था, 5-6 हजार 12 हजार था, इसलिए नहीं, क्योंकि वचन टूट रहा था, क्योंकि सूअर चराना पाप था और जहां पाप हो रहा था शैतान ने कहा मुझे वहां भेज। और यीशु मसीह ने भी उसे मना नहीं किया। और बाइबल कहती है वो वहां सूअरों के झुंड में बैठकर उनके बीच में घुसकर उसे झील पर ले गया और सब सूअर मर गए और सब चरवाहे आकर यीशु मसीह को जाने के लिए बोलने लगे। अगर आपको शैतान से पूरी रीति से आजाद होना है तो हमें यह बात समझनी है कि परमेश्वर ने एक ऑर्डर बनाया है, एक सिस्टम बनाया है। अगर मैं उस सिस्टम को फॉलो करूंगा तो शैतान के पास कोई भी अवसर नहीं होगा कि वो मेरी जिंदगी में अंदर आए, एंटर करे। मैंने आपको बताया था कि व्यक्ति इतना समझदार, इतना ज्यादा सैक्रिफाइस करने वाला बंदा, सब कुछ छोड़ दिया अपना, फाइनेंस में नीचे चला गया, सेवा करने लगा परमेश्वर की, लेकिन एक गंदी आदत थी, हर बार यीशु मसीह का वचन सुनाने वक्त उसको दूसरे नाम लेने की उसे आदत थी। मैंने उसे बहुत टोका कि मत नाम लिया कर, बाइबल कहती है उनके देवताओं के नाम की चर्चा भी मत करना, तुम्हारे मुंह से सुनाई बना दे, मत किया कर। अटैक हुआ एक दिन एक शादी में, मैं बोल नहीं सकता क्या, कुछ खास किस्म का अटैक उस पर हुआ, सारा शरीर गल गया, थोड़े महीनों के अंदर अंदर मौत हो गई। आदमी आत्मा से भरा हुआ, आदमी परमेश्वर को इतना प्यार करने वाला, मैंने बहुत कम लोग देखे जो खुदा से इतना प्यार करते हैं, सैक्रिफाइस करता, परिवार पूरा सेवा में लगाया हुआ। लेकिन बाइबल कहती है शैतान को अवसर मत दो। परमेश्वर नहीं चाहता अटैक हो, लेकिन जब हम ऑर्डर ब्रेक करते हैं शैतान एंटर करता है और उसके पास लीगल राइट है एंटर करने का। और जब उसके पास लीगल राइट है, जब वो एंटर करता है, तब हम दुखी होते हैं कि शैतान मेरी लाइफ में काम क्यों कर रहा है। शैतान समझ रखता है, कहता मैं वहीं लौट जाऊंगा। उसके पास बुद्धि है, विल रखता है, पावर रखता है, यानी इच्छा शक्ति रखता है कि जिस घर से मैं निकला हूं मैं उसी घर में वापस चला जाऊंगा। लेकिन कैसे? जब उसको सूना झाड़ा बुहारा पाती है, जब परमेश्वर से उस व्यक्ति को दूर पाता है, वो फिर से उसमें घुसकर उसको पहले से भी बुरा करने का यत्न करता है। हालेलुया। आपको यह मालूम होना चाहिए कि अगर परमेश्वर ने आपको छुटकारा देने के लिए बुलाया है, आपके परिवार को छुटकारा देने के लिए बुलाया है, तो गिदोन ने सिर्फ वही काम नहीं किया, उसने वो सारे शैतान के कांटेक्ट पॉइंट खत्म कर दिए ताकि शैतान किसी भी तरह से उसकी जिंदगी में एंटर ना कर सके। अब शैतान किस तरह से हारता है? शैतान के हारने के और भी तरीके हैं। एक तरीका है ड्राई फास्टिंग करना। बाइबल कहती है एस्तर जब राजा के रानी थी और उसको मालूम पड़ता है कि हामान ने एक चिट्ठी निकलवा ली है कि सारे यहूदियों का नाश होगा, तो मोर्दके बोला रानी इसीलिए शायद तू उस कुर्सी पर थी, अब टाइम आ चुका है बचाने का और शैतान के चंगुल से निकलने का। उसने कहा ठीक है, अब तुम जाओ और सब लोगों को बताओ कि 3 दिन ना तो कुछ खाएं और ना तो कुछ पिएं। ना तो कुछ क्या करना है,
खाना है ना कुछ पीना है। जब मैं मसीह में आया 2004 में, तो शैतान सिर्फ जो नशे के रूप में, बीमारी के रूप में था, वो डिप्रेशन के रूप में और बढ़ गया मेरी लाइफ में। और परमेश्वर की आत्मा ने मुझे एक रास्ता दिखाया जो सेल्फ डिलीवरेंस का था। अगर परमेश्वर आपकी लाइफ में कुछ बड़ा काम करना चाहता है, कई बार वो आपकी अगुवाई करता है, आप सेल्फ डिलीवरेंस करें, अपने आप की डिलीवरेंस आप खुद करें। किस तरह से, मैं आपको बताता हूं। हर हफ्ते 3 डे नाइट के रोजे में रखता था, एवरी वीक। 2004 और 5 की बात कर रहा हूं, 6 में नहीं, 2004 में, 2005 में। मैं मानता हूं वो ओवर फास्टिंग थी, उसने मेरे शरीर को प्रभावित किया उस समय, जो बाद में परमेश्वर ने मुझे फिर हील किया। लेकिन कई बार जब हम ज्यादा पढ़ लेते हैं, आंखें तो थक जाती हैं, लेकिन उस पढ़ाई का फायदा हो जाता है। तो जब परमेश्वर ने मुझे फास्टिंग की ओर प्रेरित किया, मैं नहीं जानता कि फास्टिंग करने के लिए, मेहनत करने के लिए परमेश्वर मुझे क्यों कह रहा है। क्योंकि कई बार शैतान से आजादी देने के लिए परमेश्वर आपको सेल्फ डिलीवरेंस के रास्ते में लेके जाता है, जहां परमेश्वर आपसे मेहनत करवाता है एक खास मकसद के लिए, जो आने वाले समय में परमेश्वर ने आपके लिए कोई योजना रखी है। लेकिन शैतान को वो यूज करता है ताकि आप सेल्फ डिलीवरेंस में जाते जाते एक तो डिलीवर हो जाएं और दूसरा आत्मा से भर भी जाएं। तो मेरे 3 रोजे होते थे हर हफ्ते। अगर हमने 40 रोजे रखे होते थे तो वो 40 रोजे भी 5 बजे तक चलते थे, और उसके बाद एक्स्ट्रा हफ्ते में 3 डे नाइट के रोजे भी हम, मेरी पूरी टीम जो थी, हम वो रखते थे। तो क्या होता है, जब एस्तर ने रोजे रखे, वो ड्राई फास्टिंग थी। ड्राई फास्टिंग में आप कुछ खाते भी नहीं, कुछ पीते भी नहीं। लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करता आप पहली बार से 3 दिन की ड्राई फास्टिंग करें। अगर आपको ड्राई फास्टिंग करनी है, जहां आप कुछ खाते नहीं और पीते भी नहीं, आपको वो ड्राई फास्टिंग पहले 12 बजे तक, 5 बजे तक, 6 बजे तक शाम के आपको करनी है। जब आपके शरीर को आदत पड़ जाए, फिर डे नाइट करो। आदत पड़ जाए 2 दिन की करो, 1 दिन का करो। अब तो डॉक्टर्स भी, अगर आप इंटरनेट पे देखेंगे, तो फायदा गिनाने लगे हैं कि ड्राई फास्टिंग का फायदा है। फास्टिंग का तो फायदा वो गिनाते ही थे, कहते हैं ड्राई फास्टिंग, अभी जो कुछ बाइबल में लिखा है उसका एक खास मकसद है। जब एक व्यक्ति फास्टिंग में चला जाता है, वो अपनी सेल्फ डिलीवरेंस की ओर चला जाता है। वो अपने आप को छुटकारे में घसीटना, लेके जाना और अगुवाई करना अपनी शुरू करता है। बाइबल कहती है जब एस्तर ने ड्राई फास्टिंग की, तीसरे रात को राजे को नींद नहीं आई। उसको जब नींद नहीं आई, कहता इतिहास की पुस्तक लाई जाए और पढ़ी जाए। जब इतिहास की पुस्तक लाई गई तो उसमें लिखा गया था कि 2 जने तेरे कर्मचारी तुझे मारना चाहते थे, लेकिन तेरे ही एक कर्मचारी ने वो साबित करके, जाहिर करके तुझे बचाया। कहता फिर उस कर्मचारी का क्या किया गया? कहते कुछ नहीं किया गया। कहते ऐसा थोड़ी हो सकता है, अब उसको बुलाओ, उसको इज्जत दो, मान दो। और वो कौन था? उसी एस्तर का रिश्तेदार। और बाइबल कहती जब वो आया, जब एस्तर ने सारी योजना जाहिर की, जब राजा को मालूम हुआ कि हामान एक दुष्ट आदमी है, तो बाइबल कहती है फांसी के फंदे पर लटकाया गया। सारे यहूदी बचाए गए। क्यों? क्योंकि एक औरत ने दिन और रात के फास्टिंग का प्रचार किया, ड्राई फास्टिंग की, उपवास किया, प्रेयर की, और पूरे मोहल्ले नहीं, पूरे देश के उद्धार का, और अपनी पूरी फैमिली ही नहीं, अपनी पूरी जाति के उद्धार का वो कारण बनी। हालेलुया। आप में से कितने लोग हैं जो अपने परिवार के लिए फास्ट करते हैं? कितने लोग हैं जो ड्राई फास्ट करते हैं, सूखा रोजा रखते हैं? आपको ये बात समझनी है, उपवास में एक पावर है। जब आप प्रेयर और उपवास इकट्ठा रखेंगे, आप उपवास में प्रेयर करेंगे, आप बाइबल को शामिल करेंगे, आप बाइबल को, वर्ड को रीड करेंगे। आप जितने डिप्रेशन के रोगी हैं, जितने दुष्ट आत्माओं के रोगी हैं, अगर आप बाइबल को पढ़ें तो आपको यह मालूम होगा कि बाइबल जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे, दुष्ट आत्मा की डिलीवरेंस आपकी लाइफ में एंटर करती जाएगी, छुटकारा होता जाएगा आपका मन हल्का होता जाएगा, स्पिरिट हल्की होती जाएगी। क्यों? क्योंकि दुष्ट आत्मा उस व्यक्ति की लाइफ में नहीं रहता जिसमें विश्वास की, अगर आपकी लाइफ में विश्वास की कमी है तो वो आपकी लाइफ में एंटर करता है। अगर आपकी लाइफ में विश्वास की कमी नहीं है, वो आपकी लाइफ में एंटर नहीं कर सकता, क्योंकि आप विश्वास से भरे हुए हैं। और जानते वचन क्या कहता है? वचन कहता है विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचनों से। जो व्यक्ति बाइबल रोजाना पढ़ते हैं और लगातार पढ़ते हैं, बाइबल के अनुसार विश्वास अपने आप उनमें पैदा होना शुरू होता है।
और जैसे जैसे विश्वास बढ़ना शुरू होता है आप डिलीवरेंस की ओर चल पड़ते हैं। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? मैं आपको क्यों बता रहा हूं? रीजन, अगर परमेश्वर ने आपको बड़े कामों के लिए चुना है, अगर परमेश्वर ने कोई खास मकसद आपकी लाइफ में, जिस तरह मेरी लाइफ में था, तो उसने मुझे एक रात में आजाद नहीं किया। मैं सेल्फ डिलीवरेंस से आजाद हुआ हूं। रोजे रख के, प्रार्थना करके, शरीर के कामों को छोड़ के, परमेश्वर में आगे बढ़ के, प्रेयर में, फास्टिंग में, बाइबल पढ़ के, परमेश्वर ने मुझे सेल्फ डिलीवरेंस के साथ बख्शा और मुझे आजादी दी। जब परमेश्वर आपकी लाइफ में बड़ी योजना रखता है, कई बार वो शैतान को यूज करता है कि आप उस शैतान के चक्कर में परमेश्वर के करीब जाएं, आप फास्टिंग करना सीख जाएं, प्रेयर करना सीख जाएं, बाइबल पढ़ना सीख जाएं, ड्राई फास्टिंग करना सीख जाएं, विश्वास करना सीख जाएं, और फिर परमेश्वर अपने मकसद को आपकी लाइफ में पूरा करे। जब मैं दुष्ट आत्मा से आजाद नहीं हो रहा था तो मैं बहुत खिंचता था, बहुत रोता था कि परमेश्वर मुझे इस बीमारी से आजाद क्यों नहीं करता, वो इस डिप्रेशन से मुझे फ्री क्यों नहीं करता। बाकी लोग आजाद हो रहे, मैं ले हैंड कर रहा हूं, लोग आजाद हो रहे हैं, मैं फ्री क्यों नहीं हो रहा हूं। तो आज आप देख लो, आज उसी कारण लाखों लोग आप डिलीवर हो रहे हो, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे यूज किया, मेरे डिलीवरेंस को उस तरह से दिया कि मैं मेहनत करना सीखूं और बाद में उसी मेहनत को आपकी लाइफ के ऊपर इस्तेमाल करूं। हालेलुया। ऊंची आवाज बोलो हालेलुया। फिर से हालेलुया बोलो जोर से। तो अब मुझे यह समझ होनी चाहिए, ड्राई फास्टिंग, प्रेयर, बाइबल रीडिंग, यह मेरी लाइफ का एक अटूट हिस्सा होना चाहिए। जो परमेश्वर ने ऑर्डर बनाया है, जो सिस्टम बाइबल का बनाया है, मुझे उस ऑर्डर को ब्रेक नहीं करना, ताकि शैतान मेरी जिंदगी में एंटर ना करे, वो मेरी लाइफ में एंट्री ना मारे और ऐसा कोई काम ना करे जो मुझे पसंद नहीं। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो। अब मैंने आपको बताया था कि शैतान जो खुद एक वर्शिपर था, जब एक विश्वासी प्रेज करना, इसलिए मैं कहता हूं जब आप डिलीवरेंस वीक्स में आए तो मैं बड़ा हैरान हो रहा था। जब मैं चर्च में आ रहा था तो 3-3 किलोमीटर लोग अभी भी आ रहे थे और वर्शिप निकल चुकी थी। तो मैं ये सोच रहा था कि इनको अगर वचन का मालूम हो कि वचन में क्या लिखा है तो ये हमेशा वर्शिप शुरू होने से पहले आएंगे। क्यों मालूम? पौलुस और सिलास बंधनों में थे। आधी रात को पौलुस और सिलास भजन गाने लगे थे। शैतान के जकड़े हुए कि बॉन्डेज है, सांगलों में बांधा हुआ है, शैतान ने रुकावट डाली है, और लिखा आधी रात को परमेश्वर की आराधना करने लगे। मैंने अपनी लाइफ में नोटिस किया है, जो लोग आराधना करना जानते हैं, आपके घर में एक सिस्टम होना चाहिए। मैंने लोगों में कमी देखी है। वो कमी क्या है? जब आराधना शुरू होती है वो प्रेयर करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उस समय क्या होता है, परमेश्वर की प्रेजेंस उतर आती है। जब परमेश्वर की प्रेजेंस होती है वो प्रेयर करना शुरू कर देते हैं। आपको यह मालूम होना चाहिए, प्रेयर का एक टाइम है। जब वर्शिप चल रही है तो क्यों वर्शिप चल रही है? क्योंकि जैसे ही पौलुस और सिलास ने आधी रात को आराधना की, बाइबल कहती है आसमान से दूत उतरे, धरती हिली, भूकंप हुआ, उनकी चेन्स टूट गई और परमेश्वर ने उस जेल से उसको आजाद किया, बल्कि जेल के दरोगा को भी हिलाकर उसके पूरे घराने को बपतिस्मे के लिए तैयार कर दिया। कैसे हुआ? वर्शिप से। लेकिन आज जब वर्शिप स्टार्ट होती है तो आत्मा उतरने लगता है। जब आत्मा उतरने लगता है हमें लगता है कि अब प्रेयर करनी चाहिए, और हम प्रेयर करने लगते, प्रभु जी आज तेरा दास मुझसे प्रभु जी मेरी बीमारी को ठीक करो, प्रभु आज मेरे बंधनों को तोड़ दे। हम ऐसा करने लगते हैं, जबकि हमें यह नहीं मालूम कि प्रेज एंड वर्शिप जो है वो आपको शैतानी बंधनों से, बॉन्डेजेस से, बीमारियों से, जो कुछ शैतान ने आपको दिया है, आपको उससे फ्री करती है। और आज से जब भी वर्शिप चल रही हो आप वर्शिप करें। अगर 1 घंटे की वर्शिप है, आप उसमें 5 मिनट, 2 मिनट, एक मोमेंट आता है, आप आत्मा से भर चुके हैं, आप प्रेयर कर सकते हैं, आप शैतान को डांट सकते हैं। पवित्र आत्मा ने बहुत आपको उभार दिया
किसी खास जन के लिए जो बचा नहीं है, सेव नहीं है, आप उसके लिए प्रेयर कर सकते हैं। लेकिन एवरी टाइम जो वर्शिप चले आप कंटिन्यू प्रेयर में हैं, क्योंकि आपको वचन की नॉलेज नहीं है। अगर आपको वचन की नॉलेज हो, आप कंटिन्यू प्रेयर नहीं करेंगे जब वर्शिप चल रही होगी, क्योंकि बाइबल कहती है जब आप वर्शिप करते हैं आप बंधनों से आजाद होते हैं। जब आप आराधना करते हैं आपके बंधन जो है वो टूटते हैं। हालेलुया। और इसीलिए हमें वचन से भरपूर होना है। अगर वचन की शिक्षा से भरपूर होंगे, हमें मालूम होगा वर्शिप के टाइम वर्शिप करनी है, टेस्टिमनीज के टाइम सुनना है, क्योंकि बाइबल कहती है विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचनों से। सिर्फ वचनों को सुनना नहीं, वचनों से जो गवाहियां हो रही हैं उनको भी सुनने से आपका विश्वास बढ़ता है। तो चर्च में जो कुछ हो रहा है, चाहे वो गवाहियां हो, चाहे वो टेस्टिमनीज आप सुन रहे हो, चाहे वर्शिप हो रही हो, आपको उस पूरी मीटिंग में हिस्सा लेना होता है ताकि परमेश्वर का आत्मा आपको पूरी रीति के साथ डिलीवर कर सके। अगर आपको चर्च में आना ही है, टाइम निकालना ही है, तो क्यों नहीं हम जल्दी आए? क्यों नहीं? आज वर्शिप के टाइम 70% चर्च भरी थी। सुधर गए हो आप लोग, लेकिन अभी भी लाखों लोग लाइंस में थे। अगर मुझे आना ही है चर्च, तो मैं क्यों नहीं समय पर आऊं, ताकि मैं वर्शिप वाला पार्ट जो है वो मिस ना करूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि अगर मैं वर्शिप करूंगा तो मैं डिलीवर होऊंगा, मैं आजाद होऊंगा। अपनी पड़ोसी को बोलो वर्शिप कर। फिर से बोलो ऊंची आवाज में, फिर से बोलो ऊंची आवाज में। हालेलुया।